चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का फिर उनको अवसर दे दिया है। दोनों अप्पू और पप्पू कोई विदेश जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार से उनको कोई मतलब नहीं रह पाएगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब इंतजार है तो बस 14 नवंबर का, उस दिन ईवीएम की पेटी खुलेगी और नेताओं का भविष्य जो है वो तय किया जाएगा। तो देखना होगा कि उस दिन कौन जीतता है या फिर कौन हारता है। इन तमाम चीज़ों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ चुका है और कई एजेंसी के एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इस पर अब एनडीए प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस को बिहार की जनता ने नकार दिया है। आप खुद विजय सिन्हा को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है। और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। 14 तारीख, अब तो ज्यादा समय है नहीं, परसों ही परिणाम सामने आएगा तो लोग स्वीकार करेंगे। वो तो पहले चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का, ईवीएम पर, पदाधिकारी पर वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इससे साफ झलकता है वो हताश, निराश। और बिहार की जनता ने चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का फिर उनको अवसर दे दिया है। दोनों अप्पू और पप्पू कोई विदेश जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार से उनको कोई मतलब नहीं रह पाएगा। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है सर, महिला इस बार बढ़ चढ़ कर मतदान किए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र में बिहार की जनताओं का जो विश्वास है पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है। और इस तरह से हर मतदाता को भागीदारी करनी चाहिए। जिन लोगों ने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया उनको भी जवाब है कि आज उनका एसआईआर वोट चोरी का जो मामला उठाए थे, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। और बिहार की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी पारदर्शिता और शुद्धता, पवित्रता, ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहा और भागीदारी किया है। वोट परसेंटेज 2020 में 57% था, आज लगभग एवरेज 67%, 10% का अंतर। ये लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की एक नई पहचान और एक नए उदाहरण के साथ नए कदम बढ़ाया। दिल्ली बम ब्लास्ट में अब एनआईए जांच करेगा सर, कैसे देखते हैं? दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की मानसिकता जब पढ़े लिखे लोग समाज की सेवा, राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव के बदले इस तरह के आतंकवादियों के सहयोगी बन जाए तो नए ढंग से अब विचारने की जरूरत है। और सरकार पूरी सजगता के साथ आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर नजर रखे हुए है। और ये चारों लोग को जो संरक्षित करते हैं और जो इनको कहीं न कहीं आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, उस पर भी कार्रवाई की अब जरूरत है। सुरेश यादव सवाल उठा रहे हैं सर, इंटेलिजेंस एजेंसी पे कहते हैं कि उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए ये विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और संवेदनशील मुद्दों पर राष्ट्र के साथ खड़ा हो। तो आपने लखीसराय से एनडीए प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों पर कटाक्ष किया है और कहा है कि बिहार की जनता ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया है चार्टर प्लेन में बर्थडे मनाने का,
एक आदमी दिल्ली जाएंगे और एक आदमी विदेश जाएंगे, क्योंकि सरकार जो है वो एनडीए गठबंधन की बनने जा रही है। अब ज़्यादा दिन समय बाकी नहीं रह गया है। आज 12 नवंबर है। 14 नवंबर को यानी कि कल के बाद परसों सुबह से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर कितनी सीटों पर एनडीए जो है वो अपना जीत दर्ज करती है और महागठबंधन को कितनी सीट आती है। वो तमाम अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल बयानबाजियों का दौर जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।